किसी दूर मुल्क में एक पीटर नाम का अमीर व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियों में हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती कि तीनों में सबसे हसीन कौन है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरे जैसी खूबसूरत इस गांव में कोई नहीं है। सूरत देखिए आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हैं। हसीन तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ ऐसा लगता है मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे कदमों में धूल के बराबर भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा हसीन हूँ और ज्यादा गोरी भी हूँ। इसी वजह से मेरी खूबसूरती के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों बेटियों के रोज रोज के मसलों से और उनके घमंडी स्वभाव से बेहद दुखी था। उसने सारी बातें अपने बूढ़े मुनीम को बता दी। एक काम कीजिए हुजूर, एक प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। कैसी प्रतियोगिता? खूबसूरती की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता कैसे आयोजित करवानी है। अगले दिन एक शख्स ढोल बजाकर पूरे गांव में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस इतवार को गांव में एक खूबसूरती की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। गांव की सारी लड़कियां प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सबसे हसीन होने का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना पड़ेगा और वापस लौटकर आना पड़ेगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब खूबसूरती वाले प्रतियोगिता के बारे में खबर मिली तो तीनों खुशी से झूम उठी। खूबसूरती का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा कि तुम दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा ना ही लो, क्योंकि खूबसूरती का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव के लिए निकल गईं। ये प्रतियोगिता तो बेहद आसान लग रही है। इसमें तो सिर्फ पड़ोसी गांव जाना है और लौट आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे करीब आए। सारी लड़कियों को एक एक खूबसूरत ड्रेस मिलेगी, उन्हें उसे पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस लेकर बहुत खुश हुई। जब वो लोग आगे बढ़े तो राह में उन्हें एक अंधा शख्स मिला जो कीचड़ से लिपटा हुआ था। सुनो जरा, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ थाम कर मुझे रास्ता पार करवा देगा? मैं आपको रास्ता पार नहीं करवा सकती हूँ। आप कीचड़ से लिपटे हुए हैं, मेरे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ने ही गंदे कपड़े होने के डर से अंधे शख्स को रास्ता पार नहीं करवाया। जब वो आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक और शख्स मिलता है जो मिठाई बांट रहा था। सारे प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद की स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आप सभी को रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बेहद भूख लग रही है। अच्छा ही हुआ कि कुछ लजीज खाने को मिल गया। ढेर सारी मिठाई लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिलता है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बेहद जोरों की भूख लगी है। 7 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी लजीज मिठाई मैं किसी और को नहीं दे सकती। मालूम नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी अपनी मिठाइयाँ पेट भर कर खाई और फकीर को कुछ नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुंच गए। सारे प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते से 1 घंटे के भीतर गांव पहुंचना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौट आओ। अप्रैल, डेजी और जेनी तेजी से चलने लगे। जंगल में उन्हें एक शख्स मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में फंसते जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसा ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस शख्स को नहीं बचाया। वे तीनों लोग जल्दी से आगे बढ़ गईं। अप्रैल, डेजी और जेनी के साथ साथ
बाकी की सारी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गईं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम नेगलीन था वो देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता खत्म हो गई है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे हसीन लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को नेगलीन के जीतने पर बेहद आश्चर्य हुआ। तीनों रोते हुए अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? अब्बू, हम तीनों में से किसी ने भी हसीन होने का खिताब नहीं जीता। वो सबसे आम दिखने वाली नेगलीन सबसे हसीन कैसे हो सकती है? बेटी, खूबसूरती सूरत पर नहीं बल्कि हमारे सीरत में होती है। सीरत से मेरा मतलब है कि हमारा किरदार कैसा है। तुम तीनों ने अपने कपड़े मैले होने के डर से उस अंधे शख्स को रास्ता पार नहीं करवाया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की फिक्र किए बगैर उस शख्स को रास्ता पार करवाया। तुम तीनों को सिर्फ अपने भूख की फिक्र थी। तुमने उस फकीर को भी कुछ नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस फकीर को दे दी। तुम तीनों ने जंगल के दलदल में डूबे हुए उस शख्स को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सभी में प्रतियोगिता जीतने की भूख सवार थी, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बगैर उस शख्स की जान बचाई। मैगलीन का किरदार खूबसूरत था, उसकी सीरत खूबसूरत थी, इसी वजह से उसे हसीन होने का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को खुद बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया। जुनूब हिंद के एक देहात में चिनप्पा अपनी बीवी रमा के साथ रहता था। दोनों देहात के एक ज़रात में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक फर्जंद और एक दुख्तर थी। वो लोग अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देकर नेक इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को ज़रात में मजदूरी भी तन्हा करनी पड़ती, अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था और अपने बीमार शौहर का भी। उसके हालात बहुत ही बदतर हो गए थे। एक रोज चिनप्पा की तीमारदारी के लिए उसके भाईजान मोहन आए। भाईजान, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने किसी काबिल हकीम को दिखाया कि नहीं? दिखाया भाईजान, लेकिन कोई सलाहियत नहीं मिल रही। मैं दरगाह आपके नाम से खुदा से इल्तिजा दुआ फरियाद करूंगा आपकी सलामती के लिए। शुक्रिया भाईजान। भाभी जान, आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ सा आ गया है ना? हाँ भाईजान, लेकिन हालात से शिकस्त कैसे हो जाऊं? भाभी जान, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली फराहम करना चाहेंगी, जिससे आपको बेइंतहा पैसे मिलेंगे और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे? मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों तकसीम कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है भाईजान। और दूसरे दिन से रमा मोहन की दुकान में इडली बनाने लगी। देहात के आवाम को रमा की बनाई इडली बेइंतहा पसंद आती। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडली मशहूर हो गई। दुकान में रोज लोगों की मजलिस होने लगी। दोनों रमा और मोहन बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए दौलत से रमा ने चिनप्पा का बेहतरीन इलाज कराया और चंद दिनों में ही चिनप्पा फिर से सेहतयाब हो गया। अब 2 महीने गुजर गए। रमा और मोहन की दुकान में खरीदारों की मजलिस लगी रहती थी और आज रमा तसव्वुर करने लगी, ये इतनी सारी मजलिस मेरी इडली की वजह से ही तो है, तो मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान मुहैया कराता है और खरीदारों को इडली बांध कर देता है, तो उसे बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। शाम के वक्त जब दोनों हिस्सेदारी कर रहे थे, तो मोहन भाईजान, सारी इडलियां मैं ही तो बनाती हूँ। अगर मेरी इडली इतनी लजीज ना होती
तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी जान, आपकी इडलियाँ बहुत ही बेहतरीन और लज्जतदार होती हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक होना चाहिए। लेकिन भाभी जान, ये सरासर गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ, तब जाकर इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों बरहक मेहनत करते हैं, इसलिए मुनाफे पर हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं नहीं भाईजान, आप सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली वाली दरियाफ्त कर लीजिए। रमा मोहन से बहस करके अपने घर चली गई और दूसरे दिन से देहात में 2 इडली की दुकानें लगने लगी। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडली बना रही थी और खुद ही फरोख्त कर रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी खवातीन इडली बना रही थी। रमा की नई दुकान देखकर सारे देहात की आवाम उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा तन्हा थी। वो इतनी सारी आवाम को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक हार कर सारी आवाम मोहन की दुकान पर वापस आए, जहां मोहन सभी खरीदारों को अच्छे से इडलियां तकसीम कर रहा था। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते देहात की आवाम इडली लेने मोहन की दुकान पर ही जाया करते। अब रमा तन्हा अपनी दुकान पर खड़े अफसोस कर रही थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने तफद्दुक किया था कि इडली बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का खरीदारों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छी रकम मिल जाती थी, लेकिन अब मेरी इडली को कोई घास भी नहीं डालता। रमा को अपनी इडली पर नाज था, जो अब तकब्बुर हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि तकब्बुर एक शीशे की तरह होता है जो जरूर खम होता है।